बड़ी खबर का हो गया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राज्यसभा सांसद जया बच्चन को भोपाल कोर्ट का नोटिस मिला है। 1 करोड़ में जमीन का सौदा कर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप जया बच्चन के ऊपर है और इसीलिए उन्हें भोपाल कोर्ट से नोटिस मिला है। आपको बता दें कि पहले 5 करोड़ में 5 एकड़ जमीन का सौदा हुआ था, लेकिन इसके बाद में जया बच्चन ने 2 करोड़ प्रति एकड़ की मांग की थी। तो अनुज डागा ने भोपाल जिला कोर्ट में ये दावा पेश किया था और अब भोपाल कोर्ट से जया बच्चन को नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि 1 करोड़ में जमीन का सौदा किया, लेकिन उसके बाद 2 करोड़ रुपए मांगे गए। तो 5 करोड़ में 5 एकड़ जमीन का सौदा पहले तय हुआ था। ये आरोप अब जया बच्चन पर है कि इसके बाद जया बच्चन ने 2 करोड़ प्रति एकड़ की मांग की। अनुज डागा ने भोपाल जिला कोर्ट में दावा पेश किया था। भोपाल कोर्ट का नोटिस अब जया बच्चन को मिला है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन को भोपाल कोर्ट का नोटिस मिला है। जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और आरोप लग रहा है जया बच्चन पर कि उन्होंने 1 करोड़ में जमीन का सौदा किया, लेकिन बाद में 2 करोड़ रुपए मांगे गए। चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, ये पूरा मामला आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। दर्शकों को समझाइए कि क्या जमीन से जुड़ा हुआ ये सौदा है। इस मामले को लेकर जया बच्चन को भोपाल कोर्ट से नोटिस दिया गया और क्या इस नोटिस में है? देखिए जय, बिल्कुल मामला साल 2020 का है, जब बच्चन परिवार पूरे परिवार के साथ राजधानी भोपाल आया था। उस दौरान जो डागा मोटर्स के मालिक हैं अनुज डागा, उनसे जया बच्चन की मुलाकात हुई थी और उस दौरान उन्होंने एक कार भी खरीदी थी। उसी दौरान जया बच्चन ने जिस तरीके का जो अनुज डागा ने कहा है कि उसी समय जया बच्चन ने अपनी ज़मीन बेचने की बात अनुज डागा से कही थी और उसके बाद करीब 6-8 महीने बाद जया बच्चन के मोबाइल से एक मैसेज किया गया था, जिसमें उनके जो पीए हैं उनका नंबर दिया गया था कि बाकी चर्चा आप इनसे बात करें। उसको लेकर बात आगे बढ़ी और ज़मीन का सौदा तय हुआ, जो कि राजधानी भोपाल से लगे हुआ सेवनिया इलाका है, गांव है, वहां पर 5 एकड़ ज़मीन है, जिसका सौदा 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के दर से तय हुआ था। यानी 5 एकड़ ज़मीन का सौदा 5 करोड़ में हुआ था और जिसके अनुबंध के तौर पर 1 करोड़ रुपए का पार्ट पेमेंट जया बच्चन को कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय बीतता गया और उसके बाद जब दोबारा बातचीत हुई तो 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की मांग जया बच्चन की तरफ से की गई। उसके बाद जो अनुज डागा हैं उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की, कोर्ट में अपील लगाई कि किस तरीके से जो अनुबंध है वो तोड़ा जा रहा है, जबकि ज़मीन की उतनी कीमत नहीं है। उसका तर्क भी दिया गया है कि जो ज़मीन है वो तालाब के कैचमेंट एरिया में आती है, ऐसे में बॉटनिकल एरिया में ज़मीन आने के चलते उसकी कीमत उतनी नहीं है जितनी जया बच्चन अब मांग रही हैं। जया बच्चन ने 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के रुपए की मांग की थी, जिसके चलते कोर्ट में परिवाद दायर किया, यानी याचिका दायर की और अब कोर्ट ने जया बच्चन को 30 अप्रैल तक पेश होने के लिए कहा है कि वो 30 अप्रैल तक कोर्ट में पेश हों और अपना जो पक्ष है वो रखें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ज़मीन के लेन देन को लेकर जया बच्चन का पेच फंसा हुआ है कि किस तरीके से 1 करोड़ रुपए में डील हुई। हालांकि अनुज डागा का ये भी कहना है कि जो पार्ट पेमेंट 1 करोड़ रुपए लिया गया था, उस दौरान जब जया बच्चन ने एक कार भी खरीदी थी और जिस अकाउंट से पेमेंट किया था उसी अकाउंट में वापस 1 करोड़ रुपए उन्होंने लौटा भी दिए। हालांकि वो मांग कर रही है कि 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ ज़मीन दी जाए। तो कहीं ना कहीं सौदा अनुबंध तोड़ने को लेकर ये परिवार दायर किया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट ने जो नोटिस दिया है, क्या जया बच्चन 30 अप्रैल को अपना आकर पक्ष रखती हैं या अपने द्वारा किसी वकील को भोपाल भेजकर कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी। जया, बिल्कुल, जया बच्चन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद सूरज। आगे भी आपसे बात करेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि जमीन के लेन देन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पहले जो जमीन का सौदा था वो 1 करोड़ रुपए में तय हुआ था, यानी कि 5 एकड़ जमीन का सौदा 5 करोड़ में तय हुआ, लेकिन बाद में जया बच्चन ने 2 करोड़ रुपए मांगे। इस तरह का आरोप अनुज डागा की ओर से लगाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने भोपाल जिला कोर्ट में दावा पेश किया और अब जया बच्चन को नोटिस जारी किया गया है।